नरवाना से ही सर। हाँ जी। तो ट्रैक्टर लेके आए हम नरवाना से ही। हाँ, ये मेरी मिसेज हैं जो नरवाना महिला मोर्चा की पहले अध्यक्ष थी, अब उपाध्यक्ष हैं नरवाना शहरी मंडल की। हाँ नरवाना से। हाँ, ये काफिला इन्हीं का है। तो आज आपने ट्रैक्टर लाना क्यों उचित समझा कि ट्रैक्टर पे ही क्यों आए, इसका क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इसका संदेश एक्चुअली संदेश ये है कि हमारे माननीय कृष्ण बेदी जी ने बोला था कि सभी अपने अपने ट्रैक्टर से आएंगे, और इसी चीज़ को हमने फॉलो किया है कि उनके आदेश को कि आप सभी की सभी अपनी रैली में ट्रैक्टर से ही आएंगे। नरवाना के लिए क्या मांग है सर आपकी? नरवाना के लिए तो क्या है, अपने को यहाँ हॉस्पिटल चाहिए हैं, बस स्टैंड अपना पुराना हो चुका है, कुछ रेलवे ब्रिज चाहिए हैं और डेंटल हॉस्पिटल वो चाहिए है, और अपनी जो एमसीडी है उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो ये बहुत सारी डिमांड्स है जो काफ़ी सालों से और काफ़ी सरकारों से जो पेंडिंग पड़ी थी, क्योंकि 20 साल के बाद यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और उसके बाद अब जाके कुछ उम्मीद हुई है कि गवर्नमेंट अपने लिए कुछ कर सकती है, करेगी। क्योंकि पहले यहाँ जो भी विधायक रहे हैं उन्होंने कभी नरवाना की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, और जब से बेदी जी आए हैं उनका एक ही सपना था कि नरवाना को इस पिछड़ेपन से बाहर निकालना। सर आपने जैसे बताया कि 20 साल से सरकार, 20 साल के बाद सरकार आई है, तो पिछले 11 साल से तो भाजपा की सरकार है। नहीं, पिछले 11 साल से भाजपा की सरकार रही है, लेकिन नरवाना का दुर्भाग्य हमेशा क्या रहा है कि नरवाना के अंदर अगर सेंटर में बीजेपी है तो स्टेट में अगर दूसरी गवर्नमेंट भी आ गई तो नरवाना के अंदर जो भी विधायक रहा है ना, वो पार्टी से बाहर का रहा है, और वो पार्टी से बाहर की रहने के कारण ना कभी ग्रांट ले पाया, ना कभी काम कर पाया, और उसके खुद के अपने ही लालच पूरे नहीं हुए, तो विकास तो दूर की बात है। तो इस बार कितनी उम्मीद है, क्योंकि अभी आपने बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी बीजेपी है और हरियाणा स्टेट में भी बीजेपी है। नरवाना की अगर हम बात करें तो नरवाना में भी बीजेपी है, हिस्सेदारी है बीजेपी। हाँ जी। तो अभी कितनी उम्मीद है, क्योंकि अभी बहुत से काम भी पेंडिंग है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करें या रोजगार की बात। तो देखो, रोजगार और स्वास्थ्य बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग है, लेकिन वो काफी सालों से पेंडिंग है। अगर किसी एक लंबी बीमारी है, जो पुरानी बीमारी है, उसको हम एक दिन में नहीं ठीक कर सकते, तो उसके लिए टाइम लगता है। तो हमारे माननीय कृष्ण बेदी जी ने ये शुरुआत तो आते ही कर दी थी, लेकिन इसमें टाइम लगता है। अब जैसे सीवरेज और पानी की समस्या थी, जल भराव की, तो इन्होंने सीवर और जल भराव की समस्या को खत्म करने के लिए यहाँ से पाइपलाइन और बूस्टर बना के इसको धनौरी माइनर में डालने का काम कर रहे हैं, जो काम सुचारू रूप से चला हुआ है। तो कोई भी पुरानी बीमारी है वो एकदम से ठीक नहीं हो सकती, टाइम तो लगेगा उसमें। जी मैम, आप क्या समझते हो कि आज नरवाना को क्या सौगात मिलने वाली है? सौगातों की तो छड़ी लगने वाली है, वो आने वाले टाइम में आप भी खुद देखेंगे। जो विकास कार्य हमारा रुका हुआ था, नरवाना को चंडीगढ़ बनाने का जो सपना बेदी जी ने देखा है, वो स्टार्ट तो हो चुका है और अब स्पीड पकड़ लेगा वो सपना। क्या चंडीगढ़ बन पाएगा नरवाना? बिल्कुल बन पाएगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के लिए आम पब्लिक का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग साथ नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगी? जब हम अपना माइंड वॉश नहीं, मतलब कि जो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार भरे हुए हैं उनको नहीं निकालेंगे, तब तक कैसे होगा डेवलपमेंट? और जो सपना हम लोगों ने देखा है चंडीगढ़ का, वो ज़रूर पूरा होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टैंड तक जाती है, उसकी हालत बहुत ही खस्ता है, तो उसके बारे में आप कृष्ण बेदी से। जो स्टेशन से लेके बस स्टैंड तक जो गली जाती है, सड़क है, उसकी हालत खस्ता पता क्यों है? उसकी हालत इसलिए खस्ता थी, जो हमारे यहाँ पुराने विधायक रहे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी वहाँ कोठियाँ बनी हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी समझ गए होंगे, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई है। उन्होंने अपनी कोठियों का लेवल ना खराब हो उसके लिए सड़क को ऊपर नहीं उठने दिया और सड़क का लेवल नीचे करा दिया, जिसकी कारण से जल भराव होता है। तो सिर्फ यही कारण था कि उन्होंने अपनी कोठियां बचाने के लिए सड़कों को ऊपर नहीं उठने दिया, ताकि जल भराव की समस्या खत्म हो सके। और जहाँ जल भराव की समस्या होगी वहाँ सड़क कितने दिन ठहरेगी मेरे भाई? वो तो टूटेंगी। भगत सिंह चौक से लेके अपना जो विश्वकर्मा चौक है, वहां तक भी सड़क की वैसी ही हालत है जैसी। हाँ, उनके टेंडर लगे हुए हैं, काम जोरों पे काम शुरू हो चुका है, क्योंकि अगर पहले सड़कें बन जाती है, इसमें पाइपलाइन और सीवर लाइन दबनी पहले वो जरूरी है, तो उनका काम चला हुआ है अभी। अगर वो कंप्लीट होने के बाद फिर ये सड़कें ही बन जाएंगी। सर, लोगों की एक और मांग है कि जैसे यहाँ पर स्टेशन, जैसे
सवारी आती है तो एक मिनी बस स्टैंड होना चाहिए, ताकि स्टेशन पे जो सवारी आती है वो यहीं पर उतर जाए। उनको आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है बस स्टैंड से। तो ये आपका प्रपोजल है जो सुझाव रखेंगे, क्योंकि उसके लिए जगह की भी जरूरत है, और शहर के अंदर मेरे ख्याल से एक मिनी बस स्टैंड होना, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। जैसे CDM स्कूल है, वहाँ पर मिनी बस स्टैंड के लिए कह रहे कि यहाँ पर जगह बहुत अच्छी है और यहाँ से स्टेशन भी पास होगा। और हाँ, तो ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है, ये मंत्री जी के संज्ञान में रखेंगे ये। थैंक यू सर।